तो योगा इस मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों आज की इस हम लोग नए वीडियो में हम लोग क्लास 10 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपना इस वीडियो का जो अपना पहला टॉपिक है उसका नाम है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो हम सभी को बताएं कि हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है वो प्लांट में नहीं पाया जाता। तो प्लांट में कोऑर्डिनेशन का जो तरीका है ना वो अलग है, ठीक है। तो उस तरीके को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी आप ना क्या कीजिए कि ये भी मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ इसके। तो जैसे आप लोग ने टच मी नॉट प्लांट यानी छुई मुई का पौधा आपने देखा होगा, जिसको हम लोग लाजवंती का पौधा ही बोलते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप उसको टच करते हो ना तो वो रिस्पॉन्स करता है टच के बिहाव पर और उससे मूवमेंट करता है। वो क्या करता है, अपने आप को सिकुड़ लेता है, फोल्डअप कर लेता है, ड्रूप कर लेता है, मुरझा जाता है थोड़ा सा। तो वो रिस्पॉन्स कर रहा है ना। तो ये जो रिस्पॉन्स है प्लांट में क्या है, ये कैसा रिस्पॉन्स है? प्लांट में रिस्पॉन्स इमीडिएट रिस्पॉन्स, क्योंकि आपने तुरंत टच किया तो तुरंत वो मूवमेंट किया, रिस्पॉन्स किया। तो और एक और रिस्पॉन्स होता है प्लांट में ग्रोथ रिलेटेड, क्योंकि प्लांट भी तो ग्रोथ करता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट में ना दो तरीके के रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है। तो पहला है वन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। दूसरा है अदर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, यानी वो जो ग्रोथ पर डिपेंडेंट है, वो जो ग्रोथ से इंडिपेंडेंट है, जैसे कि टच वाला जो हमने इस छुई मुई में देखा। तो प्लांट्स में कितने तरह के कोऑर्डिनेशन? दो टाइप कोऑर्डिनेशन। पहला हो गया डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, दूसरा इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो लेकिन अगर हम ग्रोथ की बात करें तो हम सभी को पता है कि ग्रोथ जो है वो डायरेक्शनल मूवमेंट है। ग्रोथ जो है वो एक डायरेक्शनल मूवमेंट है, क्योंकि जब कोई प्लांट उगता है, सीडलिंग बनता है, शूट में बदलता है, फिर उसका रूट होता है, तो एक सीधे एक डायरेक्शन में होता है। तो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट जो प्लांट्स में होते हैं वो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है और वो स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। क्योंकि ग्रोइंग एक क्या, एक स्लो प्रोसेस है, आगे नहीं। तो प्लांट में कितने टाइप के मूवमेंट? दो, एक जो ग्रोथ पर डिपेंडेंट है, एक जो ग्रोथ से इंडिपेंडेंट है। तो जो ग्रोथ पर डिपेंडेंट है वो स्लो मूवमेंट हो गया, और जो ग्रोथ से इंडिपेंडेंट है वो इमीडिएट रिस्पॉन्स हो गया। तो पहला हो गया इसी का इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्लांट जो है, जैसे कि द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव्स इट्स लीव्स इन रिस्पॉन्स ऑफ टच। कहने का मतलब यह है कि जो प्लांट है वो एक्चुअली मूवमेंट कर पाता है, रिस्पॉन्स कर पाता है टच के बिहाव पर, लेकिन इसके पास किसी प्रकार का नर्वस टिश्यू नहीं है, ना ही कोई मसल टिश्यू है। तो प्लांट कैसे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे, तो प्लांट कैसे टच से डिटेक्ट करता है और कैसे मूवमेंट कर पाता है? तो अगर हम सोचें कि जब हमने प्लांट को टच किया तो प्लांट एक्चुअली मूव करता है, लेकिन एक प्रोसेस है ना। और वो प्रोसेस एक स्पेसिफिक पॉइंट से होता है जहाँ पे हमने चाहे आपने उस प्लांट को टच किया है, ठीक है। तो प्लांट में जो इलेक्ट्रिकल जो केमिकल मीन्स ऑफ कॉन्वे है वो सेल टू सेल डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन एनिमल्स में उसके लिए स्पेशलाइज टिश्यू होता है जिसको नर्वस टिश्यू बोलते हैं, जो प्लांट्स में नहीं होता। आपने याद कीजिए क्लास 9 में आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा, ऑस्मोसिस, याद है? जरूर याद होगा। ऑस्मोसिस क्या था? ऑस्मोसिस वो प्रोसेस था जिसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में वाटर का मूवमेंट होता है। तो प्लांट भी यही करता। प्लांट क्या करता है ना, इसके पास कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू तो नहीं होता है, लेकिन ये कंडक्शन करता है, ठीक है। और उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करके एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। यहाँ पे लिखा है कि इसको अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है कि प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम रिजल्टिंग इन स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग। कहते मतलब कि प्लांट जो है ना अपने सेल के अंदर ही मतलब क्या करता है ना कि वाटर के अमाउंट ही चेंज करता है, जिस चलते वो स्वेल्स या श्रिंक करता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं ऐसे बताना चाहूँ, आप ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए प्लांट जैसे कि टच मी नॉट प्लांट है ना, हमने उसको टच किया तो वो सिकुड़ गया, फोल्ड हो गया और मुरझाया टाइप का हो गया, ठीक है। तो पहले उसका सेल एकदम फ्रीली था, हमने उसको टच किया तो वो क्या करेगा, अपने सेल के अंदर से वाटर के अमाउंट को निकाल देगा, है ना। वाटर निकाल दिया, जैसे ही अब उसको वाटर निकला तो क्या करेगा, वो श्रिंक करेगा। वो क्या करेगा? श्रिंक करेगा। और जब वो श्रिंक किया तो वैसे दब गया वो, है ना। और इस तरीके से प्लांट ने क्या किया, मूवमेंट किया, ठीक है। तो इस तरीके से प्लांट स्वेल भी करता है, श्रिंक भी करता है। कभी कभी वो स्वेल कर जाता है, जब पानी का मूवमेंट आ जाता है तो रिस्पॉन्स करता है वो उस तरीके से।
तो प्लांट ये जो मूवमेंट करता है इमीडिएट रिस्पॉन्स वाला, ये किस पे डिपेंड करता है? ऑस्मोसिस पर। इसमें प्लांट क्या करता है, अपने अंदर अमाउंट ऑफ वाटर को चेंज कर देता है, जिस चलते वो क्या करता है, वो मूवमेंट कर पाता है। ठीक है, तो ये प्लांट्स में मूवमेंट थे। दूसरा है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, यानी वो मूवमेंट जो स्लो प्रोसेस होता है। तो इसको समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मूवमेंट एक होता मूवमेंट, एक होता लोकोमोशन। लोकोमोशन और मूवमेंट में बहुत अंतर है। मूवमेंट हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ अपने जगह पर रख के कोई अपना बॉडी पार्ट्स को मूव करे तो वो मूवमेंट हो गया। तो प्लांट्स मूवमेंट करता है, लोकोमोशन नहीं। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह चल कर जाना, चाहे मतलब ट्रैवल करना, तो वो लोकोमोशन हो गया। प्लांट तो लोकोमोशन करता नहीं है, प्लांट लोकोमोटिव नहीं है ना। प्लांट क्या है, मूवमेंट करता है। तो प्लांट में जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट जो होता है वो 5 प्रकार के होता है। पहला होता है थिग्मोट्रोपिज्म। हम लोग पहले नाम नोट कर लीजिए, फिर हम लोग लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। पहला है थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है, मैं बता रहा हूं, नाम नोट कर लीजिए पेन पेन से निकाल के। पहला है थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। दूसरा है फोटोट्रोपिज्म। तीसरा है जियोट्रोपिज्म। चौथा है कैमोट्रोपिज्म और पांचवा है हाइड्रोट्रोपिज्म। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहला है थिग्मोट्रोपिज्म, दूसरा है फोटोट्रोपिज्म, तीसरा है जियोट्रोपिज्म, चौथा है कैमोट्रोपिज्म एंड फिफ्थ एंड लास्ट इज हाइड्रोट्रोपिज्म। तो पहला हम लोग देखते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। तो कुछ प्लांट, सम प्लांट जैसे कि पी प्लांट्स, आप सबको पता है वो क्लाइम करता फेंसेस के ऊपर। हम लोग अगर खेत के बगल में कोई फेंस को लगा देते हैं तो उसके ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। चाहे जितने भी क्लाइंबर्स होते हैं तो वो कैसे क्लाइम करते हैं, चाहे कैसे चढ़ते हैं, वो क्लाइम करके ऊपर चल जाते हैं। तो उनके पास ना टेंड्रिल्स, जिसको लता बोलते हैं, उससे वो चढ़ते हैं। वो कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे ऐसे आप लोग देखोगे ना, लता जो होता है वो, तो इस टाइप से होता है वो। और इसमें क्या होता है ना कि प्लांट जो है वो इसी टेंड्रिल से ग्रोथ करके ऊपर चढ़ते हैं। और टेंड्रिल जो होता है सेंसिटिव टू टच, मतलब वो टच करके अनुमान लगा रहा ना कि जो लोग हार्ड है इसके ऊपर मैं चढ़ सकता हूँ, तो ऊपर चढ़ जाता है। तो वो सेंसिटिव होता है टच के बिहाफ पर, ठीक है। तो ये जो टेंड्रिल्स जब भी किसी इसके कांटेक्ट में आते हैं और उनसे जब सपोर्ट लेते हैं तो वो रैपिडली मतलब रैपिडली वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं, क्योंकि ग्रो एक स्लो प्रोसेस है। लेकिन इस दौरान वो क्या करते हैं ना, उस सपोर्टिव चीज को सर्कल कर लेते हैं, मतलब उसके अगल बगल में घुल जाते हैं, सर्कल अराउंड कर लेते हैं और क्लिंग, फिर उस प्रकार से उसके सहारे वो ऊपर की ओर चढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन इस दौरान मोर कॉमनली प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली स्लोली बाय ग्रोइंग के माध्यम से जो स्टिमुली से जो इंफॉर्मेशन मिलता है वो स्लो होता है एज ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस टाइप के जो मूवमेंट्स को बोलते हैं, इसको बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। यानी थिग्मोट्रोपिज्म एक वो प्रकार का मूवमेंट है जिसमें, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जिसमें प्लांट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करे। मैंने क्या बोला, प्लांट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन मूवमेंट करे जो ग्रोथ रिलेटेड हो और वो क्या हो, स्लो प्रोसेस हो। जैसे कि क्लाइंबर्स में, पी प्लांट में जो टेंड्रिल्स करते हैं किसी सपोर्टिव चीज के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करते हैं, ओके। तो आप लोग ने थिग्मोट्रोपिज्म को समझ ही लिया होगा। थिग्मोट्रोपिज्म कितना इजी था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोटोट्रोपिज्म। यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, मतलब एक एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को आप लोग घर पे कर सकते हो। ये एक्टिविटी कह रहा है कि आपको ना एक क्लॉनिकल फ्लेक्स लेना है, ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा, और कह रहा है कि आपको इसमें पानी भरना है, ठीक है। और आपको क्या करना है ना, इसको एक वायर मेश द्वारा इसके जो ऊपर वाला है इसको कवर कर देना, मतलब किसी चीज़ से, मतलब एक वायर मेश आता है उससे आपको कवर कर देना, और इसके अंदर ना कुछ सीड्स डाल देना है। मैं इजी कर देता हूँ कि आपको एक क्लॉनिकल फ्लेक्स लेना है, उसमें पानी भरना है और उसमें आपको कुछ बीज डाल देना है। और एक इस टाइप का आपको एक चीज़ लेना है, कार्डबोर्ड टाइप का, आपको ऐसा ले लेना है, ठीक है। और एक खिड़की के पास रखना, जिस खिड़की से ना रोशनी आती है। जैसे ही आप उस पौधा को रखोगे तो आपको पता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और सनलाइट उसके लिए एक फूड का सोर्स है, एक एनर्जी का सोर्स है। तो कुछ दिन बाद, कुछ वीक्स बाद, 2 से 3 दिन बाद आप नोटिस करोगे कि उसका जो शूट है, यानी ये वाला हिस्सा, ये शूट आपको दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा, ये जो है ना, ये लाइट के तरफ बेंड कर जाएगा, है ना, बेंड टुवर्ड्स लाइट,
और जो रूट्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में चल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि लाइट की तरफ जो प्लांट का शूट है वो बेंड करता है, क्योंकि लाइट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है और प्लांट को वो चाहिए। इसका मतलब वो लाइट से रिस्पॉन्स कर रहा है, लाइट्स के थ्रू मूवमेंट कर पा रहा है ना। और 2 से 3 दिन लग रहा है, उसमें समय लग रहा है, तो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट भी है। तो इसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म, जिसमें प्लांट जो है वो सनलाइट की तरफ बेंड हो जाता है। यानी अगर फोटोट्रॉपिज्म की डेफिनेशन लिखना चाहे तो हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्लांट्स bends toward the sunlight when lights enter to it and it's capture the light। कहने का मतलब यह है कि वो मूवमेंट, वो डायरेक्शनल मूवमेंट जिसमें प्लांट्स है ना लाइट के तरफ बेंड कर जाए और लाइट एक स्टिमुलस की तरह काम करे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द चेंज है ना, द चेंज इन प्लांट्स है ना टू दी towards the stimulus like sunlight, this type of change is called phototropic movement या phototropism। यानी कि वो मूवमेंट होता है the directional change in plants in shoot of the plant bends towards the stimulus like sunlight, this type of movement is called phototropism movement या phototropic movement। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो शूट होता है वो लाइट की तरह बेंड कर जाता है और वही जो रूट्स होते हैं वो अवे फ्रॉम लाइट की ओर बेंड करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लोग बोलेंगे शूट को पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और रूट को बोलेंगे निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। ओके, दूसरा है जियोट्रॉपिज्म, ये जस्ट उल्टा है। इसमें क्या हुआ कि जो रूट है वो ग्रेविटी की तरफ जमीन की ओर गया, इसलिए इसको बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और उसको बोलेंगे जो शूट का ऊपर किया सनलाइट की तरफ, इसलिए उसको बोलेंगे निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अगर इसका डेफिनेशन बोले तो ये बोल सकते हैं कि द रिस्पॉन्स विच रूट्स ऑफ प्लांट्स ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड्स है ना, वाइल शूट ऑलवेज ग्रो अपवर्ड्स फ्रॉम द अर्थ है ना, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट है ना इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। पे क्या पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप इसको अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चौथा है हाइड्रोट्रॉपिज्म है ना। अब आपको देखिए यहाँ पे 2 और टाइप के मूवमेंट है, एक होता है हाइड्रोट्रॉपिज्म, एक होता है केमेट्रॉपिज्म। इसके एग्जाम्पल्स इसके बारे में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ ईजिली। देखिए, आप लोग ने पॉलिनेशन का नाम तो जरूर सुना होगा है ना। तो वो रिस्पॉन्स जो प्लांट में केमिकली रूप से होता हो है ना, उसको बोलते हैं केमोट्रॉपिज्म। जैसे पॉलिनेशन जो होते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और ये एग्जांपल होगा किसका, केमोट्रॉपिज्म का। तो इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि द ट्रॉपिज्म विच बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल तो हम लोग नहीं बोल सकते, बस ऐसा बोल सकते हैं कि द बेस्ड ऑन केमिकल मेथड्स है ना इज कॉल्ड केमोट्रॉपिज्म। फॉर एग्जाम्पल पॉलिनेशन। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है कि अब एग्जाम्पल दिया हुआ है इस तरीके से जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है वो प्लांट्स में। दूसरा है हाइड्रोट्रॉपिज्म है ना, जो पचमा था अपना। तो ये भी बहुत इजी है, मैं आपको इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके जो बुक में है यहाँ पर कह रहा है कि कैन यू थिंक द एग्जाम्पल ऑफ दिस डायरेक्शनल मूवमेंट्स। तो इसका एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक ऐसे इतना बड़ा कंटेनर लिया और यहाँ पे एक मिट्टी का एक मटका रखा। इसमें आपने क्या रखा है, इसमें आपने एक प्लांट उगा दिया है। ठीक है, इस तरीके से। और ठीक है, सॉरी मिस्टेक हुई है दोस्तों। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो इसको मैं दूसरे तरीके से आपको बता सकता हूँ। आपने क्या किया कि इसमें एक मिट्टी का मटका रखा जिससे पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर है ना प्लांट्स उगे हुए हैं, इसका जड़ है ये, इस तरीके से प्लांट्स उगे। अब आप नोटिस कीजिएगा, इसको आपको पानी नहीं देना, बस मटका में पानी है। तो अब मटका से पानी हल्का हल्का निकलता है। ठीक है, तो अब नोटिस ये कीजिएगा कि वो जो पानी है ना, वो उसका जो जड़ है, जो मटका में जो पानी है उसके तरफ जो पेड़ का जो जड़ है ना वो अट्रैक्ट होगा, मतलब वो पानी की तरफ जा रहा है। यानी पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, और जो शूट है वो अवे फ्रॉम दी वाटर है, इसलिए वहाँ पे निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब हो रहा है किस में, प्लांट्स में। तो प्लांट्स में ये 5 तरीके के रिस्पॉन्स होते हैं। पहला कौन सा है,
पहला है थिग्मोट्रोपिज्म, दूसरा है फोटोट्रोपिज्म, तीसरा है जियोट्रोपिज्म, चौथा हाइड्रोट्रोपिज्म और पांचवा है कैमोट्रोपिज्म, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे समझा। ओके, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये प्लांट्स में होते रहता। ओके, अब हम लोग ज़रा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हल्का सा कुछ दिया हुआ है। अब ये जो जितने भी सारे प्रोसेस हैं इसमें भी कुछ कमियाँ हैं। कमियाँ ये इस बात पे है कि चाहे प्लांट पर रिस्पॉन्स की बात करें, चाहे हम एनिमल्स की रिस्पॉन्स की बात करें, खास करके एनिमल्स में, तो एनिमल्स में जब नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम एक अधूरा चीज़ है, क्योंकि ये जो है ना इतना बढ़िया सा काम नहीं कर पाता। क्योंकि होता क्या है, जनरली हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में नर्व सेल्स नहीं है, इसलिए सब बॉडी में ना ये फंक्शंस नहीं हो पाता। इसकी दो कमियां भी हैं। तो पहला कमी है जहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्टली, दे विल रिच ओनली दो सेल दैट आर कनेक्टेड बाय द नर्वस टिश्यू। कहने का मतलब ये नर्वस सिस्टम उसी पार्ट में एप्लीकेबल होगा जिस पार्ट में नर्व सेल्स कनेक्टेड होंगे नर्वस टिश्यू से, मतलब सेल्स हैं वो कनेक्टेड होंगे नर्व टिश्यू से, तभी होगा। तो पहला कमी। दूसरा, जब भी ये प्रोसेस होता है एनिमल में, चाहे किसी भी ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो इसको ना अपने आप को ना एक जनरेट करना पड़ता है, मतलब दोबारा से अपने मैकेनिज्म को रिसेट करना पड़ता है। इसमें लिखा है कि वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड इन ए सेल और ट्रांसमिटेड, द सेल विल टेक सम टाइम टू रिसेट इट मैकेनिज्म बिफोर इट कैन जनरेट एंड ट्रांसमिट न्यू इम्पल्स। तो पहला हो गया कि सभी सेल्स में तो प्रेजेंट नहीं है, बॉडी के सभी सेल्स नर्वस टिश्यू नर्व सेल, इसीलिए सब सेल में ये पॉसिबल नहीं है कि ये काम करे बढ़िया से। दूसरा, जब ये एक बार इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को वो ट्रांसमिट कर देता है, पहुंचा देता है, उसके बाद भी उसको अपने मैकेनिज्म को रिसेट करना पड़ता है। इसीलिए इसकी दो कमी, इसीलिए ये पूरी तरीके से सही नहीं है। इसलिए हमारे बॉडी में ना, चाहे प्लांट्स में चाहे एनिमल्स में हम बात करें, तो हमारे खास करके ह्यूमन बॉडी में एक अलग सिस्टम जिसको बोलते हैं हार्मोनल सिस्टम, और वो डिपेंड करता है ना, और उसी हार्मोनल सिस्टम से, भले हार्मोनल सिस्टम स्लो प्रोसेस है लेकिन वो हमारे शरीर के सभी हिस्सों में है, मतलब काम करता। ठीक है, इस वजह है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगर हम प्लांट्स की हार्मोन्स की बात करें तो प्लांट्स में कुछ हार्मोन्स हैं, ठीक है। लेकिन जानते हो यहाँ पे मुझे दिक्कत क्या लगता है दोस्त स्टूडेंट्स, कि ना ये किताब NCERT वाला बड़ी पगला है। मतलब अपने तो किताब से भी चेंज करेगा नेक्स्ट ईयर से तो न्यू किताब चलेगा 10th में। लेकिन होना क्या चाहिए ना कि देखिए यहाँ पे प्लांट्स है, फिर बीच में एनिमल्स का घुसा दिया। एनिमल्स वाला एनिमल्स में देना चाहिए। जब एनिमल्स में जब हार्मोन सिस्टम पढ़े तो उसमें ये दोनों प्रॉब्लम दिखाना चाहिए। ऊपर प्लांट्स का है, नीचे यहाँ पे प्लांट्स का हार्मोन्स के बारे में दिया हुआ, बीच में एनिमल का घुसा रहा है। बताओ कितना, क्या करूँ मैं यार। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो भाई टीचर हूँ, आप लोगों का भैया हूँ, मुझे आपका काम है समझाना, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। तो इसीलिए ना हमारा बॉडी में ना ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है पूरी तरीके से सही नहीं है। इसलिए हमारा बॉडी जो क्या करता है वो कोऑर्डिनेशन के रूप में हार्मोन्स का सहारा लेता है। और ये हार्मोन्स प्लांट्स में भी होते हैं। तो प्लांट्स में कुछ प्रकार का हार्मोन्स है, जिस हार्मोन्स को हम लोग को जानना है। पहला हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सिन, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया होगा, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ऑक्सिन। तो प्लांट में ना एक हार्मोन निकलता है व्हेन ग्रोइंग प्लांट्स डिटेक्ट लाइट। जब प्लांट्स ग्रो करते हैं और जब वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं तो प्लांट्स में एक हार्मोन निकलता है जिस हार्मोन को बोलते हैं ऑक्सिन। ये जो ऑक्सिन है इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा यहाँ से। व्हेन प्लांट ग्रो, यहाँ से पूरा अंडरलाइन करते चलेगा। बताओ कहाँ तक अंडरलाइन करना है आपको? अंडरलाइन करना है यहाँ तक, बेंड टूवर्ड्स लाइट तक। ये खाली ऑक्सिन का दिया, इसको पूरा अंडरलाइन कर जाइए, ठीक है। बेंड टूवर्ड तक अंडरलाइन कर जाइए, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है कि जब प्लांट्स लाइट डिटेक्ट करता है तो उस दौरान प्लांट्स में ना एक हार्मोन निकलता है, इसको बोलते हैं ऑक्सिन। और ये जो हार्मोन है ना शूट के टिप पर बनता है, यानी सब प्लांट्स के अपेक्स पार्ट में बनता है, शूट टिप पर बनता है ये। और जब ये बनता है तो इस दौरान होता क्या है ना कि वो पार्ट्स, प्लांट के वो हिस्से जो सनलाइट से अछूते हैं, मतलब जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच रहा है,
है ना। वो जैसे कि कोई पेड़ है तो पेड़ का कुछ आगे वाले हिस्से पे सनलाइट पहुंच रहा है, दूसरा हिस्सा सनलाइट नहीं पहुंच रहा। जैसे कि खास करके ये जो क्लाइंबर्स होते हैं, क्योंकि टेंड्रिल्स जो है, टेंड्रिल्स ऊपर की ओर चढ़ता है सहारा लेकर के, तो टेंड्रिल्स का आगे वाला हिस्सा में तो पहुंचता है लेकिन पीछे वाला हिस्सा में नहीं पहुंच पाता लाइट, जिस चलते उसको दूसरे वाले हिस्से का ग्रोथ नहीं हो पाता है कि नहीं। जिस चलते अगर आपको समझाना चाहता है ऐसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए कोई इस पर टेंड्रिल्स लपटा हुआ है, तो टेंड्रिल्स का ये हिस्से में तो लाइट पड़ रहा है, इसमें तो नहीं पड़ रहा, तो इधर वाला ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। इसलिए जहाँ पे ग्रोथ नहीं हो पा रहा है ना, उधर वाले हिस्से पे क्या होता है ना कि ऑक्सीजन चला जाता है, और ऑक्सीजन क्या करता है ना कि उस हिस्से में पहुँच करके उस हिस्से का ग्रो करता है, और उधर वो स्टिमुलेट करता है ना। और वहाँ पे वो क्या करता है, ग्रो करता है, सेल को लॉन्गर बनाता है, एलोंगेट करता है, ठीक है, इस तरीके से वो करता है। और जिस शूट के वो हिस्से में जहाँ पर लाइट पड़ता है, वो हिस्सा प्लांट का लाइट की तरफ बेंड हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ जो था इसमें लिखा हुआ है। दूसरा हार्मोन है जिसको बोलते हैं गिबरेलिंस। ये ऑक्सीजन के तरह ही हार्मोन है, ये भी क्या करता है, प्लांट्स में ग्रोथ का काम करता है, ठीक है। तीसरा है, हाँ ये जान लीजिए, ये ग्रोथ में हेल्प करता है स्टेम के ग्रोथ में। किसके हेल्प में ग्रोथ करता है, स्टेम के में, ग्रोथ ऑफ द स्टेम, स्टेम में ये वर्क करता है। तीसरा है साइटोकिनिन, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है नेचुरली, और ये फ्रूट्स और सीड में पाया जाता है कि, और उसमें क्या करता है, रैपिड सेल डिवीजन करता है, जिससे उनका ग्रोथ होता है। सेल डिवीजन आपको पता नहीं तो हम लोग मियोसिस माइटोसिस पढ़े होंगे, है ना। मियोसिस फर्टिलाइजेशन में होता है, माइटोसिस है ना ये ग्रोथ और सेल की रिपेयर में होता है। तो ग्रोथ के लिए यहाँ पे कौन सा सेल डिवीजन हो रहा होगा, यहाँ पे माइटोसिस हो रहा होगा साइटोकिनिन द्वारा, और वो सेल को डिवाइड करके सेल की संख्या बढ़ाता है, यानी वो ग्रो करता है। तो जब कोई फल उगता है, चाहे बीज ग्रो करता था तो पहले कितना छोटा था, फिर उससे पेड़ बन जाता है, फल बड़ा होता है, उसमें सेल डिवीजन के माध्यम से वो सब बड़े होते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और लास्ट एक हार्मोन है जिसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। ये वो हार्मोन है जो ग्रोथ को रोकता है, और ये तब ग्रोथ को रोकता है जब प्लांट्स में ना कचरा भर जाता है, चाहे कचरा को साफ करना रहता है, जैसे कि विल्टिंग ऑफ लीव्स, जैसे कि पत्तों का झड़ना। जब पत्ते सूख जाते हैं, पत्ते कब सूखते, जब पत्ता में, जब प्लांट अपना कुछ पत्ते में ना सारा अपना जो कचरा होता है किसी एक पत्ता में छोड़ देता है, और वही पत्ता कचरा के माध्यम सूख जाता है, फिर वो झड़ जाता है। तो झड़ता है किसकी मदद से, तो वो झड़ता है एब्सिसिक एसिड की मदद से, ठीक है। अगर आप एब्सिसिक एसिड नहीं होगा तो वहाँ पे भी ग्रोथ होगा, भले उसमें कचरा ही क्यों ना हो। इसलिए एब्सिसिक एसिड उस पोर्शन का ग्रोथ रोकता है और उसको झड़ा देता है, ठीक है। तो ये प्लांट में सिस्टम हो गया किसका, ये हार्मोन्स का। और एनिमल्स में भी सिस्टम है जिसको मैं एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, और इसी सिस्टम द्वारा एनिमल्स में भी हार्मोन्स निकलता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे, है ना, वो भी बहुत जल्द अपलोड होगा। और नेक्स्ट पार्ट में इस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट्स रिलेटेड। तो हम लोग अभी वीडियो को यहीं एंड करें दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया। तो जय हिंद, जय भारत।